हेलो एवरीवन, आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा होगा पढ़ने में। काफी टॉपिक्स कवर कर दिए। अब हम बिल्कुल इस यूनिट के एंड पे हैं, जो फर्स्ट यूनिट है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। उसकी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे या नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे हम किसी भी इकोनॉमी की। तो उसमें हमने ना एक एजम्पशन ड्रॉ करी थी। बेसिक एजम्पशन वो थी कि प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो उसके एजम्पशन के बेसिस पे हम फिर कैलकुलेट करते थे जीडीपी किसी भी इकोनॉमी का। इस क्लास में अब हम उस एजम्पशन को रिलैक्स करने वाले हैं कि हाँ, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, और प्राइसेस अगर चेंज हो रहे हैं तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो ये सेंटर में हमने यही लिखा है कि इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंज, उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तक जिससे हम कहते थे जीडीपी है तो जीडीपी है, कैलकुलेट कर लिया, तो उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन अब यहाँ पे वो जीडीपी के भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। तो अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा नॉमिनल, जिसे हम मौद्रिक कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा रियल का, जिसे हम वास्तविक कहते हैं। फर्क क्या है दोनों में? रियल जीडीपी को हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे, जिसे हम फिक्स प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि स्थिर कीमतों पे हम उसको करते हैं। और मौद्रिक जो है, नॉमिनल जीडीपी को हम प्रीवेलिंग प्राइसेस पे, यानी जो करंट प्राइसेस हैं उस पे हम कैलकुलेट करते हैं। आपने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा सीपीआई के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कुछ कुछ उससे रिलेटेड है, लेकिन सेम वो चीज नहीं है। यहाँ पे हम बेसिकली डिफ्लेटर को स्टडी करें, जिसे अविस्फीतिक बोलते हैं। ये सीपीआई से डिफरेंट है, सेम चीज नहीं है। और क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी थोड़ा मैं बता दूंगा अभी आपको, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या डिफरेंस है। लास्ट में फिर हम इससे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ऐसी इकोनॉमी का एग्जांपल जिसमें जीडीपी की वैल्यू दी हुई है। और जीडीपी तो हमारे लिए एक ही मीनिंग होता था अभी तक, दो मीनिंग तो अब होंगे जीडीपी के। तो 2018 में उस इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो 1000 करोड़ रुपीस है, और 2019 में 1800 करोड़ रुपीस जीडीपी हो रहा है। ये एक इकोनॉमी का एग्जांपल दिया। तो यहां पे देख करके लग रहा है कि 2018 से 19 में तो जीडीपी डबल हो गया है। ये देख करके एकदम से आपके दिमाग में आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मैं आपसे कहूं कि आप ना मैंगो के फार्मर हैं, आप किसान हैं और मैंगो आप प्रोड्यूस करते हैं। आपने एक साल 1000 रुपए के मैंगो सेल आउट कर दिए और दूसरे साल 2000 रुपए के मैंगो सेल आउट कर दिए, तो आपका तो प्रोडक्शन डबल हो गया भाई, आपने तो डबल मैंगोज प्रोड्यूस कर दिए। तो आप या कोई भी सुनने वाला कहेगा भाई ये क्या गारंटी है कि इसमें मैंगोज ही डबल हुए, क्या पता आम की कीमत बढ़ गई हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है, प्राइस चेंज का इफेक्ट है। तो जैसे वहां उस केस में ये पता करना मुश्किल है कि भाई मैंगोज की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, फिजिकल प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, या उसके प्राइस में चेंज आया है। तो ऐसे इस डेटा से ये कंफर्म नहीं हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इस बॉक्स में देखिए, यहाँ इस टेबल में देखिए, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। 2018 ईयर दिया है, 19 ईयर दिया, जैसा कि वहां है सेम यहाँ पे फिगर दी है जीडीपी की 1000 और 1800। ये सारी फिगर्स यहाँ जो भी दी हैं वो किस में है, रुपीस करोड़ में है, जैसा कि उधर दिया है, उसको बिल्कुल उसी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि क्वांटिटी आपको दी गई है, क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस पर यूनिट भी दिया गया है। तो यू कैन सी कि क्वांटिटी अगर यूनिट्स में अगर हम देखें और हम ये मान के चलें कि ये जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में सिर्फ एक सिंगल गुड प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे गुड्स नहीं है। सिंप्लिसिटी के लिए हम ये अज्यूम करें कि एक ही गुड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी सारी क्वांटिटी सिमिलर है, और उस गुड की 100 यूनिट जो है प्रोड्यूस हुई हैं 2018 में। तो 19 में कितनी हुई है, 120 करोड़ में। बेसिकली यहाँ क्या है, प्राइस भी चेंज हो रहा है ईयर में। यहाँ 10 रुपीज पर यूनिट था प्राइस, और यहाँ 15 रुपीज पर यूनिट हो गया है। अब देखिए, जो चीज डायरेक्टली देखने में ऐसी लग रही थी कि जीडीपी डबल हो गया, अब देख करके लग रहा होगा जीडीपी तो प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज होता था, तो वो तो यहाँ पे डबल नहीं हुआ, वो तो सिर्फ 20% इंक्रीज हुआ है। लार्जर चेंज जो आ रहा है वो तो प्राइस की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है 50%। सो यहाँ पे क्या हुआ है, ये चेंज तो है फिजिकल आउटपुट में, और ये चेंज है बेसिकली क्या है, ये है प्राइस में चेंज। तो जीडीपी का इंक्रीज तो हम फिजिकल आउटपुट का इंक्रीज को मानते हैं, तो जीडीपी तो एक्चुअली इंक्रीज कितना हुआ, 20% ही इंक्रीज हुआ है। बाकी जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, प्राइस की वजह से आया। और यहीं से दोनों कॉन्सेप्ट हो जाते हैं अलग अलग। एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है नॉमिनल का। ये जो हमारा 1800 जो आया है बेसिकली, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है, जो किस पे कैलकुलेट हम करते हैं, प्रीवेलिंग प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे, चालू कीमतों पे। तो फिलहाल कीमत अगर हम 2019
चल रहा हो और हम उस ईयर के लिए हम इसको मेजर कर रहे हो, हम कहेंगे कि 15 रुपीज का प्राइस चल रहा है, तो उस पर कैलकुलेट करेंगे तो 1800 करोड़ रुपीज का हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया, जो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा, राइट। और दूसरी फिगर हमारे पास में क्या है, जीडीपी में इंक्रीज क्या हुआ है। अगर हम देखें, पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, अब 120 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम देखें तो फिजिकल आउटपुट में तो ये इंक्रीज हुआ है ना। अगर हम प्राइस को कांस्टेंट रखें, फिक्स रखें, प्राइस चेंज ना करें, यानी कि कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, स्थिर कीमतों पे, फिक्स प्राइस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो ये तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1200। कैसे, आप एक बार देख लीजिए कि 120 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, जो फिक्स प्राइस है, और ये कितना हो गया हमारा 1200 करोड़। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो फिगर हमारी आएगी 1200 की, ये फिगर हमारी कहलाएगी रियल जीडीपी कहलाएगी। वास्तविक है कि जीडीपी में जो रियल चेंज आया, वास्तविक जो परिवर्तन हुआ है, यहां पहुंचे हम 1000 से 1200 पे पहुंचे हैं। एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे कहेंगे हम बेस ईयर। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सीपीआई जहां पर स्टडी कर रहे थे। सो बेस ईयर की बात अगर हम करें तो यहां 2019 क्या है, ये हमारा करंट ईयर है, और जिस ईयर के फिक्स प्राइसेस के आधार पे हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं वो है हमारा 2018। तो 18 का जो प्राइस होगा वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, बेस ईयर का प्राइस कहलाएगा। अगर हम 2017 से कंपेयर कर रहे होते 19 को और 2017 के फिक्स प्राइस को यूज कर रहे होते तो फिर 2017 बेस ईयर हो जाता। तो बेस ईयर ऐसा नहीं है कि एक साल पुराने को बेस ईयर हम बोलते हैं। बेस ईयर कोई भी ऐसा ईयर होता है जिसकी जो प्राइस होती है उसको हम फिक्स मान करके करंट जो ईयर है उसके प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं बेसिकली। तो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं डिफ्लेटर पे। डिफ्लेटर को क्या करते हैं, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं डिफ्लेटर में कि डिफ्लेटर क्या है। प्रॉब्लम इसमें कि एग्जाम में डिफ्लेटर अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। कभी जीडीपी डिफ्लेटर पूछ लेंगे, कभी जीएनपी डिफ्लेटर पूछ लेंगे, कभी आपसे क्या करेंगे इनकम डिफ्लेटर पूछ लेंगे। वो सारे क्या है, उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे जीएनपी पूछ रहे हैं तो जीएनपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर दो, जीडीपी कर दो। बेसिकली ये जो यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है मैंने इसलिए छोड़ी है कि जो भी आपसे पूछा जाए तीनों जगह पे सेम वो चीज लिख लो। सिंपल सा फंडा है कि अगर आपसे नेशनल इनकम का डिफ्लेटर पूछा तो नेशनल इनकम डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल नेशनल इनकम। यहां जीडीपी के बारे में पूछा है, सो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। सिंपल। और यहां पे अगर हम वैल्यूज देखें, नॉमिनल जीडीपी हमारा 1800 है, सो 1800 करोड़ में है ये, और ये हमारा 1200 है, तो इसको भी ऐसे नीचे लिख लें। इनका आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 1.5। सो 1.5 आपका जीडीपी डिफ्लेटर है एक्चुअली। तो कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही है, जीडीपी डिफ्लेटर उसको कैलकुलेट कर देता है। तो देखिए 10 to 15, तो कीमत की वजह से जीडीपी में इतना इंक्रीज हो रहा था, तो वो जीडीपी डिफ्लेटर ने कैलकुलेट कर दिया है। इसको हम यहां पे तो हमने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, इसको हम अगर परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो 100 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिफ्लेटर की वैल्यू को। सो वी विल गेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो डिफ्लेटर हमारा आया 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 150। और 150 क्या है, ये बेसिकली परसेंटेज। तो 150% हमारा क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर है। डायरेक्टली यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे इसी फॉर्मूला में, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आपको डायरेक्टली परसेंटेज टर्म्स में दे देगा। सो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट, कोई डेसिमल में दे रहा है, कोई परसेंटेज टर्म्स में दे रहा है, चीज वो एक ही है, राइट। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक में से बनता है, तो उसको करते हैं। और फिर सीपीआई से कैसे डिफरेंट है थोड़ा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एग्जाम में आपको कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल दिए होंगे जिसमें आपको नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दे दी, जीडीपी डिफ्लेटर बता दिया, और आपसे रियल जीडीपी पूछ लिया, या फिर आपसे डिफ्लेटर की वैल्यू कैलकुलेट करा लेंगे। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू बेसिकली नॉमिनल वैल्यू
अगर जीडीपी है तो जीडीपी लिख दीजिए यहाँ पे अपॉन द रियल वैल्यू, तो यहाँ पे जीडीपी लिख देंगे। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये आपको परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे दिया गया है, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई हेयर विद 100। अगर ये डेसिमल में होता तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 125 दी है, नॉमिनल आपको बताया है इसमें 200, और अपॉन इसमें आप कर दें रियल जीडीपी को आर अगर हम डिनोट कर दें फिलहाल, तो कुछ लोग इसको स्मॉल में ऐसे लिख देते हैं, दिस इज वन वे, लेकिन क्योंकि जीडीपी का जीएनपी भी हो सकता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी मर्जी से कोई एक वेरिएबल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें कि मैं रियल जीडीपी इस चीज से डिनोट कर रहा हूं। मल्टीप्लाइड बाय 100, सो वी गेट आर इज इक्वल टू 200 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच गिव्स अस 160। और ये वैल्यू कैसे होगी हमारी, दिस विल बी रुपीज करोड़। आप किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू पुटअप करना ना भूलें, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट मार्क्स अपने जो है लूज कर जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्योंकि रुपीज और करोड़ यहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू, सो ये आपको अगर जीडीपी रियल फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये जरूर आपको मेंशन करना है। डिफ्लेटर की कोई यूनिट नहीं होती है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जीएनपी डिफ्लेटर है बेसिकली, तो यहां आप क्या करेंगे, नॉमिनल जीएनपी लिख देंगे और अपॉन में आप रियल जीएनपी लिख देंगे, और यू विल फाइंड द वैल्यू एज दिस इज 240 अपॉन 160। और अगर आपको ये परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करना है, सो यू विल मल्टीप्लाई हियर विद 100, सो दिस विल गिव यू 150। तो 150 आपके जीएनपी डिफ्लेटर की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको बता रहा था कि सीपीआई से थोड़ा डिफरेंट है ये, क्योंकि सीपीआई एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स, कुछ लिमिटेड गुड्स होते हैं जिनको वो मेजर करता है, जिनके प्राइसेस में चेंज को मेजर करता है। लेकिन जीडीपी या जीएनपी जो है वो किसी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स हैं सब पर जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसको सबको वो कैलकुलेट करता है, सबको वो मेजर करता है। तो ये सीपीआई और जीडीपी में एक बड़ा डिफरेंस है। वेट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं सीपीआई और जीडीपी में। अगर हम देखें सीपीआई में हम सेम वेट्स रखते हैं, मींस जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हमारी बास्केट में हैं उनके वेट जो है कितना उनका इंपॉर्टेंस होने वाली है सीपीआई कैलकुलेट करने में वो फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ साथ, क्योंकि डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन वेरी कर सकता है डिफरेंट ईयर्स में, तो उनके जो वेट्स हैं जीडीपी में प्राइस पे जो उनका इंपैक्ट आने वाला है वो भी वेरी कर सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।